का भजन है। बड़े ध्यान से सुनना मैया, शायद आपके दिल तक ये भजन जाने वाला है। कहना है, सुनेगा। मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। बार जो कुदरत करेगी तो कैसे बोझ जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में मिल जाएगा। निवेदन है मेरा, बीच भजन में से कोई ना जाए, इस भजन को सुनना बड़े भाव से। आज के समय की सच्चाई में कुछ बयां करने के लिए जा रहा हूं, शायद आपके दिल तक बस पहुंचने वाली है। सुनेगा जरा, कहना है। जिनकी नीयत सच्ची होती है, जिनकी नीयत सच्ची होती है, वो रोज बरकत करते हैं। प्रधान जी, जिनकी नीयत सच्ची होती है वो रोज बरकत करते हैं। उनकी दुनिया इज्जत करती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। जीवन में याद रखना, उनकी दुनिया इज्जत करती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलने वाला, ये निश्चित है दुनिया में। लेकिन ये जो मेरा भजन है, ये आज के समय की सच्चाई। हमारे जितने नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर ऐसा किसी परिवार में हो गया हो सकता है कहीं हो गया हो, कहीं होने वाला हो, लेकिन परमात्मा से यही दुआ है कि ऐसा ना हो शायद किसी के घर में। और हो क्या रहा है, चाचा जी सुनिएगा जरा। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और जो मैं लाइन कहने के लिए आ रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो एक बार तालियां जरूर बजाना भैया। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और आज के समय की सच्चाई, हर घर की बात है। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। अरे बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। अगर गांव की भाषा में बोले तो लोग यहां तक बोल देते हैं, अब तक तुमने हमारे काजें कहा करो, अब तक तुमने हमारे काजें करो ही कहा है, यहां तक बोल देते हैं। अब सोचिए, विचार करिए, अगर कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तो सोचिए माँ बाप के पास इसका क्या जवाब हो सकता है। आखिरकार माँ बाप क्या जवाब दें उस बेटे को, क्योंकि बेटा तो नहीं समझ पाएगा माँ बाप ने जो उसके लिए किया है, न बेटी समझ पाएगी, क्योंकि माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है प्यारे। न बेटा समझ सकता है, न बेटी समझ सकती है। और जिन बेटा बेटियों ने समझ लिया, उस परिवार में स्वर्ग बन गया है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। किसी घर के बारे में अगर जानना हो तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। बेटा साइड में आके बटवा दिया जाना, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। एक लाइन पढ़ रहा हूं, शायद अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद। कोई सा भी वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। और मजबूर हो जाएंगे आप सभी की तालियां बजने वाली इस लाइन पर जो कहने के लिए जा रहा हूं। कोई सा भी वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। जिस घर में हंसते हो माता पिता, उस घर को स्वर्ग समझ लेना। जिस घर में माता पिता हंसते हो समझ लो वही घर स्वर्ग है। लेकिन जब एक बेटे ने कहा, ये जो मैं गीत बता रहा हूँ, गीत भजन सुना रहा हूँ, ये सत्य घटना है बिल्कुल, और बताऊंगा मैं कहाँ की घटना है। एक बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया जीवन में। तो सोचिए भैया वो माँ बाप क्या जवाब दे सकते हैं। उस पिता ने जवाब दिया, अरे पागल तेरी समझ में आज नहीं आएगा, हमने तेरे लिए क्या किया है।
जब तेरे बच्चे हो जाएंगे, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, और जिस दिन तेरा बेटा तुझसे पूछेगा या बेटी तुझसे पूछेगी कि तूने उनके लिए क्या किया है, उस दिन तुझे हमारी याद आई कि हमने तेरे लिए क्या किया है। आज तुझे याद नहीं आएगा। कहा पिता ने, आंखों में आंसू है माँ बाप के, और कह रहे हैं बड़े भाव से, अरे तुझे पालने में न जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, कितना त्याग करना पड़ा है। माँ बाप का भाव सुने, कह रहे हैं माता पिता, अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। अरे धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, अरे धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। धूप में पिता चूल्हे में, 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 धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। बेटा सीधे सीधे परीक्षा को तो लास्ट में या तो नंबर लास्ट में मिलते हैं। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, मीठे मीठे। एक बेटे ने कहा तुमने हमारे लिए जीवन में क्या कर दिया। पिता ने कहा अरे तू नहीं समझ पाएगा, हकीकत मानिएगा भैया। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। ये जो मैं भजन सुना रहा हूं, आप जैसे ही गाजियाबाद की तरफ जाओगे तो खुर्जा शहर पड़ता है। जैसे ही खुर्जा शहर पर आप जाओगे तो खुर्जा के रास्ते से कॉर्नर से एक रास्ता जा रहा है पासों के लिए। पासों के लिए जाओगे तो झुमका गांव पड़ता है भैया। उस गांव में एक बेटा था भैया, बड़े ध्यान से सुनना। इकलौता बेटा अपने माँ बाप के, माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा उस बेटे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख करके वो बेटा विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। विदेश में नौकरी करने के लिए जब गया तो हर महीने अपने माँ बाप के अकाउंट में 10,000 रुपए डालता है खर्चे के लिए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हुई, इकलौता बेटा था, माँ की तबीयत खराब हुई। माँ की जब तबीयत खराब हुई तो पिता ने फोन किया, पिता ने फोन किया, अरे तेरी माँ की तबीयत खराब है, माँ तुझसे मिलना चाहती है। बेटे का जवाब सुनना। बेटे ने कहा मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डालता हूँ, अगले महीने से मैं 20,000 रुपए डाल दूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है आपके पास आने के लिए। माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। माँ को अपोलो कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब कैलाश हॉस्पिटल में माँ भर्ती हुई, रिश्तेदारों ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया। वो बेटा शर्म की वजह से आया। जिस बेड पर माँ लेटी हुई है हॉस्पिटल में, उस बेड पर जाकर के पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, माँ ने देखा बेटा सामने है। माँ की आंखों में आंसू आ गए बेटे को देख करके, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। जैसे ही देखा बेटे को, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कुछ कहना चाहती थी बेटे से भैया, आवाज नहीं निकली, गला रुंध गया आंसुओं की वजह से, आवाज नहीं निकल रही। वो बेटा पास में आया, झुझला करके बोला, अरे तू क्या कहना चाहती है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बता तुझे क्या कहना है। माँ की आवाज नहीं निकल रही। पिता ने जो जवाब दिया, कलेजा थाम करके सुनना। पिता ने कहा, अरे नालायक, आज तेरी समझ में नहीं आएगा, तेरी माँ ये तुझसे क्या कहना चाहती है। अरे जब तू छोटा सा था ना, तेरे रोने में
तेरी माँ पहचान लेती थी तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है। अरे इस माँ को तेरे 10-20 हजार की जरूरत नहीं, ये माँ तो ये कहना चाहती है बस एक बार प्यार से माँ कह दे, इसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए प्यारे। जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, भूख प्यास सहन कर तुझको है पाला। अरे जिस माँ ने जीवन भर तुझे अपने हिस्से का निवाला खिलाती रही, भूखी रही, प्यासी रही, आज तू उस माँ की बात को नहीं समझ पा रहा है। जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, भूख प्यास सहन कर तुझको है पाला। और तू हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। एक संतान को पाने के लिए जब माँ बाप से कोई कह देना जब घर में संतान न हो तो उस मंदिर की चौखट पर जाइए, वहां माथा टेकिए। तो हम लोग न जाने किस किस मंदिर की चौखट पर जाते हैं, तमाम हकीम वैद्यों के पास जाते हैं। पिता ने कहा पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, पढ़ाया लिखाया तुझको हमने बेखटे। तुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया मैया। कहा पिता ने? अरे पिताजी का हल माँ की, पिताजी का हल माँ की शकिया चलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक दिन तो ऐसा आया जो बेटा आज ये कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। एक दिन यही बेटा, भैया ध्यान से सुनना, एक दिन यही बेटा कोचिंग से वापस आया, अपनी माँ से बोला माँ कल मेरी कोचिंग की फीस जमा होनी है, अगर कोचिंग की फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कोचिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब माँ है कुछ भी व्यवस्था करे, पिता घर पर थे नहीं। माँ ने देखा शायद घर पर कुछ पैसे मिल जाएं, घर पर भी पैसे थे नहीं भैया, लेकिन माँ को लगा कहीं कल मेरा बेटा कोचिंग से वापस ना आ जाए। पड़ोसियों के पास गई लेकिन वहां से भी उधार नहीं मिल पाया। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है। और उस माँ ने एक ऐसा अनोखा कार्य कर दिया अपने बेटे के लिए, जो सुहागन स्त्री की पहचान होती है, उस माँ ने उस बेटे के लिए वो भी कुर्बान कर दी प्यारे। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है। और रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली, वो माँ कह रही है जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है। सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती। सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, फीस जमा करने के लिए। हकीकत मानना, माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेकर आते हैं, हम कांवर लेकर आते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम परिक्रमा जाके लगाते हैं। लोग परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं प्यारे। जब तक घर पर माँ बाप दुखी हैं, किसी भी परिक्रमा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। कितनी भी परिक्रमा कर लेना, घर पर माँ बाप दुखी हैं, भंडारे कर लेना, कोई भी फल मिलने वाला नहीं है प्यारे। याद रखना जीवन में
है जैसे पृथ्वी गोल और कोई गोल नहीं है, पिता के बलिदानों की होती तोल नहीं है, श्री राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है। माँ के दूध का इस दुनिया में मोल नहीं है। कितने भी कर्जे चुका लेना, लेकिन माँ का कर्जा हम जीवन भर भी अदा नहीं कर पाएंगे प्यारे। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। किसके लिए? उसी अपने बेटे के लिए। लेकिन जैसे ही देखा पति शाम को घर पर वापस आए, पत्नी ने चेहरा देख करके पहचान लिया मेरे पति का कार्य कई दिन से लगा नहीं है भैया। और लग कैसे जाए? समझिए हकीकत में सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति का चेहरा देख करके पहचान ले। काम कैसे लग जाता पति का? 4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं। और मैं बोलूंगा बाद में, आपकी आवाज पहले आए तब मानना भजन हो रहा है। 4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं। और पिता का काम कैसे लगे? अरे लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं। कैसे काम लग जाए पिता का? हकीकत मानना। दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की? अरे किस किस के जोड़े हाथ पक पे न दे में साथ, अपनों की झूठी मुदाद किस काम की? मीठी मीठी बात करें पीठ पीछे घात करें, अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की? और जो मैं लाइन कहने के लिए जा रहा हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ इस लाइन को जरूर बुलवाना। अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की? माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की? आप ही बताओ वो औलाद किस काम की? आप ही बताओ वो औलाद किस काम की? जो औलाद वक्त आने पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, ऐसी औलाद से क्या फायदा? अगर जिन कन्हैया की हम पूजा कर रहे हैं, जिन राम की पूजा हम कर रहे हैं, होती न देव की मैया को घनश्याम कहां से आ जाते? यदि कौशल्या मां नहीं होती तो श्री राम कहां से आ जाते? ये मां की मेहरबानी है प्यारे। 4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं। और जो बेटा आज कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, पिता ने कहा रे बाबरे, जब तू छोटा सा था ना, जब तू छोटा सा था, तू बीमार होता था तो यही माँ तेरे मालिश किया करती थी, यही पिता तेरे सर को दबाने का काम करता था। सर को दबाए पिता माँ तेल मलती है, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। अगर भजन वाकई में दिल से अच्छा लगा तो एक बार दिल से जोरदार ताली बजाओ मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।